एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे चैप्टर एपी से। चलिए क्वेश्चन समझते हैं। क्या बोला गया क्वेश्चन में, इफ थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 देन विच टर्म ऑफ द एपी इज 0। थर्ड और नाइन्थ टर्म किसी एपी का 4 और -8 है, तो उस एपी का कौन सा टर्म 0 होगा। देखिए एपी को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम। एपी कैसे रिप्रेजेंट की जाती है, मान लेते हैं फर्स्ट टर्म A1 है, सेकंड टर्म A2 है, थर्ड टर्म A3 है, डॉट 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 लास्ट टर्म हो जाएगा AN। अब इसके बाद हमें एक फॉर्मूला भी पता है, जनरल टर्म, जनरल फॉर्म ऑफ AP कैसे लिखा जाता है। देखिए AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D। ठीक है, अब ये फॉर्मूला हमें याद कर लेना है। ओके, अब देखिए क्या क्या दिया है। थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म दिया तो उसे लिख लेते हैं। थर्ड टर्म को लिखा जाएगा A3 जिसकी वैल्यू है 4, और नाइन्थ टर्म को लिखा जाएगा A9 जो कि दिया है -8। नाइन्थ टर्म है -8 और थर्ड टर्म है 4। अब इस फॉर्मूले का यूज करके इसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ थर्ड टर्म बोला है तो यहाँ n की वैल्यू हमें 3 लेना है। यहाँ नाइन्थ टर्म बोला है तो यहाँ n की वैल्यू हो जाएगी 9, और हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देखते क्या होता है। अब यहाँ क्या होगा, an की जगह हम लिखेंगे A3 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म वैसे ही रहेगा। ओके, ब्रैकेट में n की जगह लिखेंगे 3, ये लिखा हमने 3 - 1 इंटू D। ठीक है, अब A3 की वैल्यू कितना है, 4 है, यहाँ लिख लेंगे 4 इज इक्वल टू A प्लस N-1, मतलब 3 - 1 कितना होगा 2D। ओके, इसे रीअरेंज करेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिलेगा A प्लस 2D इज इक्वल टू 4। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। वैसे इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, A9 इज इक्वल टू -8 है, फिर फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे इसमें हम, तो क्या हो जाएगा। देखिए A9 इज इक्वल टू A प्लस N-1, मतलब क्या हो जाएगा 9 - 1 इंटू D। ठीक है, A9 की वैल्यू तो दी है, इसे A9 की जगह हम लिख लेंगे -8, A वैसे ही रहेगा और 9 - 1 कितना हो जाएगा 8D। ठीक है, इसे भी रीअरेंज कर लीजिए, यहां से हमें मिल जाएगा सेकेंड इक्वेशन। ओके, इसे दे देते इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन पे ध्यान दीजिए, ये एक लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ A और D। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन XY के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अदर वेरिएबल के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। इस दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए A प्लस 2D इज इक्वल टू 4, A प्लस 8D इज इक्वल टू व्हाट -8। अगर हम इक्वेशन 2 - 1 कर देते तो क्या होगा, इस इक्वेशन 2 को 2 में से 1 को माइनस कर देंगे। तो पहले हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2, A प्लस 8D इज इक्वल टू -8। इक्वेशन 1 क्या है, A प्लस 2D इज इक्वल टू 4। सब्सट्रैक्शन करना है, सभी सेकेंड इक्वेशन के टर्म्स के साइन चेंज हो गए इस माइनस साइन की वजह से। A कैंसिल हो गया, 8 - 2 कितना हो जाएगा 6D इज इक्वल टू -8 - 4 कितना होगा, इट इज -12। यहां से D की वैल्यू कितना आएगा -12/6, मतलब D आ जाएगा आपका -12 डिवाइडेड बाय 6, मतलब -2। अब यहां से D की वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट कर देना इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2 में, जिससे कि A की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। इक्वेशन 1 इंप्लाइज जो कि है हमारे पास A प्लस 2D इज इक्वल टू 4, A प्लस 2D इज इक्वल टू 4। D की वैल्यू कितना हमारे पास -2, क्या लिखेंगे हम A प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4। तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस इंटू प्लस माइनस लिख लेना, 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू 4। ओके, तो इस -4 को शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा +4। तो A की वैल्यू कितनी होगी हमारी 8। A की वैल्यू कितनी आ गई 8। A मतलब फर्स्ट टर्म, D मतलब डिफरेंस, इससे हम AP निकाल सकते हैं। देखिए फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 8, क्या, तो नेक्स्ट टर्म मतलब सेकेंड टर्म अगर फाइंड आउट करना है आप बच्चों को, तो फर्स्ट टर्म में आपको डिफरेंस ऐड कर देना पड़ेगा। डिफरेंस कितना है -2, फर्स्ट टर्म कितना है 8, 8 प्लस -2 मतलब 8 -2 ही होगा। तो नेक्स्ट टर्म कितना आ जाएगा आपका 6। अब थर्ड टर्म निकालना है तो सेकेंड टर्म में फिर से डिफरेंस ऐड कर लीजिए। ठीक है, डिफरेंस आपका नेगेटिव ध्यान में रखिएगा। 6 प्लस -2 मतलब प्लस इंटू माइनस, इस तरीके से देखिए 6 प्लस -2 से थर्ड टर्म आएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 6 - 2 इज इक्वल टू 4। तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगा 4, 8 6 4। इससे आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट टर्म और ओरली ही फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आ गया 0, लेकिन हमें फाइंड क्या करना था, विच टर्म ऑफ द AP इज 0। तो डायरेक्टली AP फॉर्म करने से ही
हमें पता चल जा रहा है कि इसका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म जीरो है। इसे प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए अब क्या बोला है, विच टर्म ऑफ द एपी इज जीरो। तो फिर से यहाँ an वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू जीरो इंटू डी। ठीक है, अब जब बोला है कि विच टर्म इज जीरो, तो यहां लास्ट टर्म समझ लीजिए आपका जीरो है। ओके, यहाँ एपी एंड हो जा रहा है और लास्ट टर्म कभी भी हम an से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो an की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ जीरो। फर्स्ट टर्म क्या है आपका 8, ओके, प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि कौन सा टर्म सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कौन सा टर्म यहाँ जीरो होगा, मतलब n की वैल्यू फाइंड आउट करना है। और डी फॉर डिफरेंस, डिफरेंस कितना है -2, तो डी की भी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना है। इसे सॉल्व करेंगे हम, 8 को पहले इधर भेज दीजिए, -8 हो जाएगा, 0 - 8 मीन्स -8 ही आएगा। ओके, इसे फिलहाल ऐसे ही रखिए, n-1 इंटू -2। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, देखिए दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन में, -2 इसके डिवीजन में भेज दीजिए आप, -8 अपॉन -2 इज इक्वल टू n-1, माइनस माइनस कैंसल, 2 4 जा, और -1 को इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो 4 + 1 इज इक्वल टू n। तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपको, 5 आ चुकी है। इससे क्या पता चलता है, फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 0। ओके,